हम देखने वाले हैं थीटा। लास्ट टाइम हमने डेल्टा पे स्टडी किया हुआ था और डेल्टा के बेस पे हमने देखा था कि कॉल और पुट को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। तो आज हम जो जैसे एक बायर के लिए इम्पोर्टेंट रहता है डेल्टा, वैसे ही एक सेलर के लिए इम्पोर्टेंट रहता है थीटा। थीटा मतलब कि टाइम वैल्यू। आप सिंपल समझ सकते हो, थीटा का मतलब प्योरली टाइम वैल्यू होता है। जितना टाइम वैल्यू कम होगा उसका जो कॉल है या फिर पुट है उस पर उतना इफेक्ट ज़्यादा आएगा, मतलब कि वेटेज बढ़ा रहा है। अब टाइम वैल्यू का मतलब क्या हो गया? तो सिंपल टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है कि लाइक एवरी वीक जो एक्सपायरी रहती है वो एक्सपायरी से कितना पास है प्रीमियम, ठीक है, कितने दिन बाकी है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में हम समझेंगे कि कोई भी एक फ्यूचर में आप काम कर रहे हो तो फ्यूचर की जो वॉलेटिलिटी रहती है वो डिपेंड करती है उसके टाइम वैल्यू पे, ठीक है। बट उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, करंट प्राइस से जीरो हो जाएगा, वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो एवरी मंथ हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है सेम प्राइस पे, ठीक है, सेम प्राइस या फिर उसके डिफरेंट प्राइस के अंदर। बट थीटा एक ऐसी चीज़ है जो टोटली डिपेंड रहता है टाइम वैल्यू और उसके प्रीमियम के बेस पे। अब यहाँ पे सिंपल मैंने F5 कर दिया। F5 के अंदर आपको यहाँ पे पूरा ऑप्शन का ग्रीक मिल जाएगा, जो पीछे स्टॉक होगा उसका ऑप्शन ग्रीक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा को फिल्टर किया था लास्ट टाइम पे, वैसे ही आपको यहाँ पे थीटा पे फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर में इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि फिल्टर के बेस पे आप जान सकोगे कि कौन सा हाईएस्ट थीटा बना हुआ है, कौन सा लोएस्ट थीटा बना हुआ है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थीटा का यूज हम कैसे करेंगे। तो करंटली जो भी प्राइस चल रहा है, लाइक 24,000 का प्राइस चल रहा है, थीटा आप मैंने यहाँ पे फिल्टर किया कि हाईएस्ट थीटा किसका है। तो हाईएस्ट थीटा आप देखेंगे 24,450 का है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो बना हुआ है वो 24,500 का बना हुआ। तो आप देखेंगे ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सारी आउट ऑफ द मनी के। आउट ऑफ द मनी मतलब क्या, कि जो मार्केट के अंदर प्राइस आया नहीं है फिर भी उसका प्रीमियम मार्केट के अंदर चल रहा है। अब जो प्रीमियम मार्केट के प्राइस से ऊपर है, मतलब कि स्ट्राइक प्राइस के अंदर बना हुआ है, मतलब कि करंट के 24,000 चल रहा है, तो 24,000 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस बने हुए हैं वो सब प्रिडिक्टेड स्ट्राइक प्राइस है। प्रिडिक्टेड मतलब क्या है कि वो प्राइस आने के लिए कुछ प्रीमियम आपने मार्केट को पे किया हुआ है। अगर वो लेवल तक आ जाता है, वो स्ट्राइक प्राइस तक आ जाता है, तो आपने जो प्रीमियम पे किया हुआ है उसका रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलेगा। अगर नहीं आता है तो जो प्रीमियम आपने पे किया हुआ है वो थीटा के अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा। ये सिंपल एक लॉजिक है। अब सेकेंड चीज, इन द मनी या एट द मनी जो रहता है उसके अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है। तो इन द मनी ऑलवेज सिफर माना गया है, ठीक है। बट सेलर के लिए अगेन यहाँ पे चैलेंज क्या होता है कि जो इन द मनी के अंदर जाते हैं उसमें थीटा की इफेक्ट बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप इंटेंसिक वैल्यू पे समझ सकते हैं। इंटेंसिक वैल्यू मतलब क्या है कि जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस का क्लोजिंग है, कॉल हो या पुट हो, ठीक है, उसकी कंपेयर में अगर स्ट्राइक प्राइस हाई चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिक वैल्यू जो आपकी है वो हाई है अभी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो मार्केट में प्राइस नहीं है उसका प्रीमियम पे किया हुआ, मतलब एक प्रिडिक्टेड डेटा पे आपने पे किया हुआ है। और अगर करंटली जो क्लोजिंग है उसका प्राइस स्ट्राइक प्राइस से लो हो, दैट मीन्स के इंटेंसिक वैल्यू जीरो। जो अभी करंटली प्राइस चल रहा है उसी का आप प्रीमियम पे करो तो उसका तो मतलब कुछ है नहीं, उसका मतलब जीरो हो गया इंटेंसिक वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल इंटेंसिक वैल्यू उसी की हाई होगी जो आप प्रीडिक्ट स्ट्राइक प्राइस पे कर रहे हो। जो प्राइस मार्केट में आई नहीं है या फिर जिसको आप लाना चाहते हो उसका आप प्रीमियम पे कर रहे हो, उसको हम इंटेंसिक वैल्यू करेंगे, जो ऑलवेज आपको हायर देखने को मिलेगी। आप कॉल साइड जाओ या फिर पुट साइड जाओ, और मोस्टली उसके अंदर आउट ऑफ द मनी ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता चल गई। अब थीटा, जिस तरीके से थीटा की मूवमेंट होती है, तो थीटा के अंदर एक टाइम वैल्यू की अगर बात करें तो जैसे वीकली के बेस पे जा रहे हैं तो आपके पास 10 डे है, 20 डे है, 30 डेज, अलग अलग रेंज रहती है। तो जो प्रीमियम आज आपने बाय किया हुआ है या फिर सेल किया हुआ है तो वही प्रीमियम 30 दिन के बाद सेम मूवमेंट अगर रहती है तो सेम प्रीमियम मिलेगा, वैसा नहीं बोल सकते, क्योंकि टाइम वैल्यू उसमें कंटिन्यूसली कम हो रही है जिसकी सीधी इफेक्ट थीटा पे होगी, ठीक है। डेटा की एक पर्टिकुलरली रेंज है, उस रेंज के हिसाब से हम लेते हैं ताकि उतना प्रीमियम ऐड होता है। वैसे ही थीटा के अंदर भी एक पर्टिकुलरली
रेशियो है। रेशियो का मतलब जितना हायर रेशियो में आप जाएंगे उतना उसका जो प्रीमियम होगा उसकी इफेक्ट ज़्यादा रहेगी। अब आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 24,450 है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रीमियम कितना चल रहा है, 26 रुपीज़। अब 26 रुपीज़ ये किस चीज़ का प्रीमियम है, 24,450। ये ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड प्राइस है। करंटली जो प्राइस चल रहा है वो है 24,000 का। अब 24,000 की कंपेयर में ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊपर कितना है, 450, मतलब 24,450 एक्स्ट्रा है, जिसका थीटा अभी -15 चल रहा है, ठीक है। तो -15 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 तारीख मतलब कि 4 जुलाई तक अगर ये 24,450 निफ्टी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वो फास्टली यहाँ पे प्रीमियम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू एवरी डे कम हो रही है। मिडनाइट थीटा डीके ही होता है, ठीक है, उसका प्रीमियम डीके ही होता है, कंटिन्यूसली वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। सेम डे अगर एक्सपायरी के दिन आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो प्रीमियम रहते हैं वो जीरो होने के लिए जाते हैं। तो ऑलवेज जो सेलर रहता है, सेलर को सबसे पहले थीटा पे जो हाईएस्ट थीटा है उसको स्टडीज करना चाहिए, किसका हाईएस्ट थीटा बना हुआ है और वो स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस से कितना दूर है, वो पहले यहाँ पे फिल्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो इजीली फिल्टर कर लेता है और उसके बेस पे अगर थीटा को फाइंड आउट करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रीमियम कवर करने को मिलेगा, जितना भी प्रीमियम बना हुआ है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे 26, तो मेरे पास इतना अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो 4 जुलाई तक 24,450 का अगर प्राइस नहीं आता है मार्केट में, तो ये जो 26 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है वो पूरा मेरा 0.5 या फिर 0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 26 रुपीज़ का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। उसको इनटू आप लॉट साइज करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। बट ये 26 जो यहाँ पे दिख रहा है प्राइस, वो पूरा मैं एक सेलर कवर कर सकता है। तो ये पूरा थीटा का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक ग्रीक को यहाँ पे समझेंगे। एवरी वीडियोज़ में हम अलग अलग ग्रीक्स पे स्टडी करेंगे ताकि आपको आइडिया लगेगा विच इज़ द ग्रीक्स इज वेरी इजी फॉर यूज इट। Thank you very much for joining us. I hope all are enjoy today's video. Thank you very much.